कल होगा इंट्रोडक्शन। और क्योंकि मैं एक दफा एक मीटिंग के अंदर गया था तो वहां पर इंट्रोडक्शन बिल्कुल लास्ट की दिन में, लास्ट की मीटिंग में हुआ, उसके बाद सब घर चले गए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? मिले और मिले भी नहीं। तो इंट्रोडक्शन वाली मीटिंग कल हो जाएगी। और आइए शाम को थोड़ी सी देर के लिए हम प्रभु के वचन को निकालेंगे, जरा सी देर के लिए। मैं समझता हूँ सबको टिकने विकने का मिल गया, है? सबको ठिकाना मिल गया। कोई ऐसा तो नहीं अभी खड़े होकर शिकायत कर लो नहीं तो जल्दी से कि मुझे नहीं मिला। चलिए, बहुत अच्छा, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं याद कर रहा था, बैठा हूँ अभी इसी बात को सोच रहा था कि एकदम से जमघट लगा, ढेर सारे लोग हो गए, अकोमोडेशन की मारामारी हो गई, क्या करें? मैं किसी से पूछता, भैया कुछ हुआ? भाई अभी तो भाई कुछ पता नहीं। तो मैंने कहा अच्छा चलो खुदा करेगा। और मैं समझता हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि अब सब कुछ हो गया। और मैं बैठा जब इस बात को सोच रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रभु को अकोमोडेशन नहीं मिली, वो अकेला ही रहा। और जब मैं सोचता हूँ कि आज शाम अगर हमारा प्रभु होता तो शायद पेड़ के नीचे फिर बसेरा करता। मैं एक जगह से पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, है लूका की इंजील का 10वां अध्याय और उसकी 57वीं आयत, 57 वर्ष हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, लूक चैप्टर 9 57 वर्ष। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जब वो मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के मठ और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की भी जगह है। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे बोले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे बोलूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हाथ पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के। मैं जब इन बातों की सोच में था, हर एक आदमी को अकोमोडेशन चाहिए, तो मुझे फिर यही आयत याद आई कि मेरा प्रभु कहाँ है, उसकी अकोमोडेशन कहाँ है, वो कहाँ टिकेगा। और इसके बाद मैं सोचने लगा, अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि जब अभी रात को ठंड पड़ेगी तो सब इंतजाम करके लाए हैं, कोई स्लीपिंग बैग लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, लेकिन मेरे प्रभु के पास कुछ नहीं था। अक्सर जब रातें होती हैं, बारिश पड़ती है, ठंड पड़ती है, अक्सर मुझे इस बात ही का ख्याल आता है, यीशु मसीह कैसे करता था। खुद तो खुद अपने पीछे 12 और टांग रखते थे। अगर उसके पीछे चलना है तो फिर ऐसे ही हाल में चलना होगा ना। उसके पास सड़कने को है तो तेरे पास नहीं, तो फिर हमारे पास कहां से होगा। मैं सोचता हूँ कि अक्सर लकड़ी जलाते होंगे वो लोग किसी खो के नीचे, कभी कहीं अपना बसेरा करते होंगे, लेकिन उसने हमारे लिए तो इंतजाम किया। मेरे लिए हो ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं इंतजाम कर ही देता हूँ। ज्यादा देर नहीं लेंगे, छोटा सा मैसेज यही है। और एक दिन की और बात है, जब वो जी उठा, जी उठने के बाद यरूशलेम में बहुत कुछ हुआ। 2 भाई यरूशलेम से दूर एक जगह है, वहां जा रहे थे, और अचानक से यीशु मसीह एक झाड़ी में से निकल कर उनके साथ साथ, और उनसे कहने लगा, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? कहने लगा, तुझे नहीं मालूम इन दिनों में यरूशलेम में क्या?
मुझे नहीं मालूम, उसी की बातें हो रही हैं और वही कह रहा मुझे नहीं मालूम। वो सुनना चाहता था कि इनके विचार क्या है, ये क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा यीशु नासरी नाम का एक व्यक्ति जो परमेश्वर की नजर में और हमारी नजर में भविष्यवक्ता और परमेश्वर का जन था, फरीसियों ने तो मार डाला। और अभी हमने सुना कि वो जी उठा है। और तब एक सेकंड फिर लूका की इंजील में चलते हैं ना। उसी दिन उनमें से दो जन अमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वो आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। एक अनजान आदमी उनके साथ हो लिया, नहीं पता कौन है ये, सवाल जवाब हो रहे हैं, है ना। चलिए मैं और आगे से पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा समय बचाने के, क्योंकि जो अभी। और उसने पूछा कौन सी बातें, उन्होंने उससे कहा 19 में पढ़ रहा हूँ, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भ्रष्टता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें आशा थी कि वही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना में वो तीसरा दिन है, और हमें से कई स्त्रियों ने भी आकर हमें आश्चर्य में डाल दिया कि भोर को जब वो कब्र पे गई थी और जब उसका शव न पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई कब्र पे गए और जैसे जिन्होंने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भ्रष्टता की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। क्या कह रहा है वो? निर्बुद्धियों, भ्रष्टता की सारी बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। क्या आवश्यक ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे, और उसने मूसा से और सब भ्रष्टताओं से आरंभ करके पवित्र शास्त्र में की अपने विषय में लिखी सारी बातों का अर्थ समझा दिया। एक मोबाइल मीटिंग चल रही है जी, पैदल पैदल चल रहे हैं, प्रेयर मीटिंग चल रही है, पवित्र शास्त्र का अनुवाद हो रहा है। ध्यान रखें, वचन हमारी आंखों के सामने पूरा होता है और हमें मालूम नहीं होता। वचन हमारे बीच में पूरा हो रहा है, नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि भविष्यवक्ताओं की बातों को हम समझ ही नहीं पाए। और जब वो समझा रहा था उनको, तो दिल में बड़ी उत्तेजना, कह तो ठीक ही रहा है, बता तो सही रहा है। आदमी तो अनजान है लेकिन है बड़ा ज्ञानी, है क्या? और तब फिर क्या हुआ, चलते चलते शाम हो गई और तब उनसे कहने लगा, अच्छा शाम हो गई है। और तब उसने अपने कदम तेज बढ़ाए, कदम तेज कर दिए और उनसे आगे बढ़ा चलना चाहता था। तब उन दोनों ने पूछा, यह कहां जा रहा है? उन्होंने कहा, कहीं, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। वो उनके गले नहीं पड़ना चाह रहा था। जी हाँ, मैंने तुम्हें वचन सुना दिया तो अब ऐसा है कि कुछ मेरे लिए करो। वो वचन फ्री में सुनाता है, सही बात है, उसके बदले में कुछ नहीं चाह रहा। और बाइबल बता रही है कि वो उनसे आगे बढ़ा चाहता था। उन्होंने पूछा कहां जाएगा, कोई जवाब नहीं। तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, आज रात हमारे साथ, आज हमारे साथ आए। वो यही सुनना चाहता था।
सही बात है। वो यही सुनना चाहता, वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता। आप बुलाओगे आने को तैयार। और तब वो उसे जिस होटल में या जिस घर में जहाँ में वो रुके, जिस सराय में वो रुके या घर जो भी रहा होगा, वहां उसे ले गए। तो वचन में कहता है जब रोटी तोड़ ही रहा था, उनकी आंखें खुल गई। सेकंडों में काम हो रहा है, डिस्पेंसेशन चेंज हो रहा है। अभी तक तो अजनबी था और वचन की वजह से अभी बहुत करीब आ गया, इतना करीब आ गया कि अब वो अलग होना चाहता है, लेकिन ये उसे नहीं छोड़ना चाहता। कहने लगे हमारे घर चल, उसके पास तो कोई घर नहीं, अगर आप बुलाओगे तो वो आ जाएगा। आमीन। बुलाना आपको पड़ेगा, अगर आप नहीं बुलाओगे तो नहीं आएगा। हमारे तो ठिकाने हैं, हमारे पास जगह है, वो चाहता है हमारे साथ रहना, उसकी बड़ी इच्छा है कि हमारे साथ रहे। उसकी ये इच्छा आगे अदब से है। सही बात है। ऐसा साथ छूटा तब से वो हमारे साथ रहने को तरस रहा। सही बात। और एक दिन फिर क्या हुआ, जगह नाम का एक आदमी बहुत शॉर्ट में ले गए, उसने क्या कहा, जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा, संडे स्कूल तो सबने अटेंड किया, मैं पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, नहीं है। जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा, उसने सर ऊपर किया, कहने लगा जगह जल्दी कर, आज मुझे तेरे घर जाना है, आज मुझे तेरे घर जाना, काहे के लिए जाना चाहता हूँ घर, ताकि उसका उद्धार। आमीन। जब उसके घर में उद्धार आ गया तो वो फिर उसके घर को छोड़कर चला। आज हमारी बारी है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास छत नहीं है। आप जब अपने रात को जब स्लीपिंग बैग में जब कंबल ओढ़े हुए हो तो अपने प्रभु को याद करना। वहां यहां से ज्यादा ठंड पड़ती है, उसने बहुत ठंड बर्दाश्त की, बहुत दुख उठाया, सिर्फ इसलिए कि मेरा आपका उद्धार हो। आमीन। मनुष्य का पुत्र कोई मुकुट, सच बात है। आमीन। उसने मुझको आपको ढूंढ के निकाला है, आमीन। ताकि हमारा उद्धार, आमीन। हम उसे अपने साथ घर ले जाए। हम चाहते, वो चाहता है हमारे साथ रहना, सच बात। लेकिन उसने कहा फिर अपने चेलों से, अच्छा मैं जा रहा हूं, आसमान में जाने की तैयारी है। तो कह रहा था मैं दुनिया का तो हूं, अगर वो दुनिया का नहीं है तो जो उसके लोग हैं वो भी दुनिया के नहीं है। आमीन। सच बात है। चलो मैं जाता हूं, तुम्हारी जगह तैयार करूंगा, तुम्हारी जगह तैयार करने जा रहा हूं, इसलिए 2000 साल से जगह तैयार कर रहा है वो हमारे लिए। सोचिए कैसी जगह होगी, विदाउट EMI। उसने उस घर की EMI अपने ब्लड से चुकाई। सच बात है। आमीन। हालेलुया। बोल लिया है, वो कहता है ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम। आमीन। आज मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रभु जहां मैं रहूं वहां आप भी। आमीन। जाते जाते उसने क्या है, एक बात कह दी उसने जाते जाते, कहने मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मैं फिर आऊंगा, यरूशलेम में रुके रहना, यरूशलेम में टिके रहना, मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा। मेरे पास घर नहीं है, अब मैं आकर के तुम्हारे अंदर वास करूं। सच बात है। यीशु मसीह ने धीरे धीरे यहुना के जीवन में इस बात को कहा कि वो जब आएगा, अभी तो तुम्हारे संग है, फिर वो तुम्हारे, वो ईंट और गारे के पत्थरों के घर में नहीं रहना चाहता, वो तो मुझ में और आपके अंदर, आमीन। हमारे अंदर रहना चाहता है।
क्या हमारा घर उसके लिए तैयार है? आमीन। वो वेट कर रहा है। क्या रखें, इधर हम वेट कर रहे हैं कि जगह तैयार हो रही, जिस दिन फाइनल हो जाएगा आके लेके जाएगा, लेकिन वो यहाँ भी वेट कर रहा है कि ये तैयार हो जाए कि मैं इनके अंदर आके रहूं। आमीन। जब वो हमारे अंदर आके रहेगा तभी तो हमें अपने साथ ले जाएगा। सच बात। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं मैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। खुदा ने जब आदम को देखा तो उसने कहा कि भाई सब जानवरों के नाम रखते, ये प्लेनेट में तुझे सब जानवरों के नाम रख दिया। इससे पहले का जितना सब लिखा है वहां पर सब यही लिखा है, और बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। और जब सबके नाम रख चुका आदम, तो शाम को अकेले खड़े, उधर खुदा भी, वो भी अकेला खड़ा है, दोनों अकेले खड़े, वो भी अकेला, वो भी। इसने आदम को अपनी शक्ल सूरत में बनाया। जो वो है उसका मैनिफेस्टेशन वो आदम के अंदर है। और तब वो आदम को देख के क्या कहता है? आदम का अकेला रहना अच्छा। वो आदम के लिए कह रहा था, वो अपनी लिए नहीं कह रहा। उसे भी अकेले नहीं अच्छा लगता, वो अपने लोगों के साथ, अपनी कलीसिया के साथ वो हमारे साथ रहना चाहता। बात आदम की नहीं थी, बात थी उसकी खुद की अपनी भी थी कि मुझे भी अकेला अच्छा नहीं लगता। अब देखिए कैसे हुआ। प्लान बना, चलो उसके लिए साथी बनाया जाए। उसने आदम के अंदर से ही एक पसली निकाली। उसने कहा मैं ऐसा साथी बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। सही बात है। उससे मेल खाने के लिए इससे बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता कि वो उसी के अंदर से ही निकाल के बनाए। सही बात है जी। एक ऐसा पानी जो समुद्र से मेल खाए, तो कोई समुद्र से निकालो, लो जी ये गिलास में पानी समुद्र से मेल खाता है, कोई कर मना कर सकता है? तो ध्यान रखो, उसने जब हवा को बनाया, जब हवा को खुदावन आदम के सामने लेके आया, तो आदम ने देख करके, खुदा ने कुछ नहीं बोला। आप पढ़ लीजिए, खुदा कुछ बोल ही नहीं पा रहा। हवा को जब सामने ले गया, आदम ने देखते ही बोलना शुरू कर दिया, अरे ये तो मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। वो हवा को कैसे पहचान रहा है? वो अपने आप को हवा के अंदर पहचान रहा है। उसने हवा को नहीं पहचाना, उसने अपने आप को हवा के अंदर पहचाना। ये तो मेरी हड्डी में क्या हड्डी, मेरी मांस में का मांस है, ये तो मैं ही हूं। उससे साथी बढ़िया रहने के लिए और कौन सा होगा? अगर वो हमारे साथ भी रहना चाहता है तो आज भी उसकी कोई नहीं मानती। सही बात है। आमीन। वो हमें नहीं पहचानता, वो अपना वचन आपको अपना रूप पहचानता। तो जब कलीसिया को देखता है तो ये कहता है ये मेरे वचन का वचन और मेरी रूह की रूह है। आमीन। वो अपने आप को अपनी कलीसिया के अंदर कभी साथ रह पाएंगे। सही बात है। वैसे आजकल लोग कुत्ते बिल्लियों का साथ ज्यादा पसंद करते हैं। मैं बुरा नहीं मानना अगर किसी को कुत्ते से ज्यादा प्यार हो, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आपको कुत्ते से प्यार बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा मुझको और आपको प्यार। आमीन। उसने मुझको अपनी छवि पे बनाया। हम उससे मेल खाते हैं, हम उससे मेल खाते हैं। उसको क्या पसंद है? हवा को अच्छी तरह पता, क्योंकि उससे मेल खाती है। तो जब फिर उसने कहा कि फिर मैं जाता हूं, फिर तुम्हारे पास आता हूं। उसने कहा यरूशलेम में टिके रहना। वो यरूशलेम में रुके थे, इंतजार करते रहे। कब तक? जब तक। कब तक रुके रहना? जब तक। कि प्रभु कब तक? कि जब तक
तुम ऊपर से सामर्थ्य ना, और जब वो सामर्थ्य से भर गए तब उसके साथ वो उनके संग संग रहने लगा। सच बात है। खुदावंद को रहने के लिए ऐसे मकान नहीं चाहिए। जिंदा परमेश्वर जिंदा लोगों के आमीन। जिंदा परमेश्वर के जो मकान रहने की जगह है वो भी जिंदा है। आमीन। तो वो मुझ में और आप में रहना चाहिए। सही बात है। और तब उस दिन उन्हें ये नहीं कहना पड़ा प्रभु आज तू कहाँ जाएगा, आज हमारे साथ रहेगा। उस दिन वो नहीं कहना पड़ा। उस दिन तो ये था अब प्रभु तू हम में आके रहता है। जब वो हम में आके रहता है तो फिर मेरी मर्जी नहीं उसकी मर्जी। आमीन। आपके घर में किसकी चलती है? आपकी चलती है ना। अगर मैं और आप उसका घर है तो फिर उसकी चलनी चाहिए। सही बात है। इससे पहले अब जहां से मैंने पढ़ा उससे थोड़ा सा पहले ऊपर जरा सा देख लेना, वहां भी लिखा हुआ है एक दिन यीशु मसीह को यरूशलेम जाना था और रास्ते में जब जा रहे थे तो वो अपने चेलों से कहा जरा सामने का गांव है, जरा वहां पे जरा देख लो कुछ टिकने का इंतजाम हो जाए जी। तो वहां जब पहुंचे तो वहां लोगों ने पूछा उनका कि आप तो यहूदी और वैसा भी तो सामने को गांव है, तुम तो हमें पसंद करते नहीं हो, हम काय को आ रहे हो? जब तुम्हें पसंद ही नहीं करते हमारे साथ उठना बैठना पसंद तो काय को आ रहे हो हमारे भाग। पतरस की बड़ी बेइज्जती यीशु मसीह के पास आया, कहने का प्रभु तू अभी कह दे मैंने आसमान से आग गिरा के भस्म कर दिया। यीशु मसीह कहता है मनुष्य का पुत्र लोगों को नष्ट करने नहीं बचाने। वही पतरस जब यीशु मसीह पतरस के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आ गया उसके बाद फिर पतरस ने वैसी बात नहीं करी। उसके बाद पतरस ने कहा मैं इस लायक नहीं कि मुझे सीधी से लिख दी जाए। उसे जेल हुई वो वहां भी खुश रहा, उसे सलीब चढ़ा दी गई वहां भी खुश रहा, तो फिर कभी परेशान नहीं हुआ। अक्सर मैं देखता हूं जब प्रेयर मीटिंग चलती है, आज तो जरा ठीक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है जी, है ना। नहीं तो प्रेयर मीटिंग में जो छक्की आती है ना कमाल की आधी रात की नींद एक ही छक्की में पूरी हो जाती है। और एक दिन यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं क्रूसिफिकेशन से जरा सा पहले, और जब भी आता है बार बार सो जाते हैं, अरे पतरस मेरे साथ एक घड़ी की जाती, और बड़ी परेशानी में बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। उनको बेचारा को कुछ नहीं समझ में आता क्या कह रहा है। और पेंतुकुस के बाद से फिर पतरस को छक्कियां नहीं आती, चाहे जेल में हो चाहे रास्ते में हो, वो हमेशा जागता रहा। फिर बहन भाई जब तक वो पवित्र आत्मा हमें नहीं मिल जाता तब तक हमारा हालत। अब सवाल ये पैदा होता है हम यहाँ पर आए हैं काहे के लिए आए हैं? अरे भाई आए हैं तो आपको क्या पता कैसे आए हैं? इतनी शॉपिंग में मेरी हालत खराब हो गई। सुबह बाकी बच्चों के लिए मोजे लाए और उसके लिए साड़ी लाए और ताई पता नहीं मेरी कहाँ रखी यीशु मसीह के पास ना अटैची ना झोला बैग, उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी हमारा उद्धार। आमीन। ग्लोरी। ध्यान रखें जब हम यहाँ से निकलेंगे जब वापस अपने घर को जाएंगे क्या उसे यहीं छोड़ के जाएंगे? हमारा भी एक ही होगा प्रभु। सही बात है। वो तो फिर आगे बढ़ जाएगा ना, समय आ रहा है। अभी कुछ ही दिन है बस जब मुलाकात हो रही है यीशु मसीह से, बस कुछ ही दिन है बस। फिर ये जो चल रहा है ना ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से आगे निकलने को है। क्योंकि उधर लाल बछिया तैयार की जा रही है, उधर हैकल की तैयारी हो रही है, उधर रेस्टोरेशन का जुगाड़ चल रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है।
आखिरी कॉल है, आखिरी कॉल है। हमें नहीं मालूम कब आगे निकल जाए। सही बात है। अभी समय है। प्रभु कहाँ जाएगा तू? इससे पहले कि तू इस्राएलियों के पास जाए, आज मेरे साथ मेरे आमीन। जब हम यहाँ से निकले अपने घरों को जाए, अपने प्रभु को साथ आमीन। उस अनॉइंटिंग को साथ लेकर जाए। यस आमीन। ध्यान रखें। उसके बाद फिर जब हमारे साथी घर चला जाएगा, जब हमसे किसी की मुलाकात हो जाएगी, है ना, उसको ये कहना चाहिए, लग रहा है कुछ चेंज तो आया है। आप कह सकते हैं हाँ मेरी यीशु मसीह से मुलाकात। आमीन। लेकिन तो ध्यान रखें कि आखिरी झटके हैं बस। हम नहीं जानते किस घड़ी यहाँ से पवित्र आत्मा को जाना होगा, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है। अभी मुझे कोई बता रहा था कि वो लाल बच्चिया की एक एक्सरसाइज तो कर चुके हैं वो। मंदिर का भी हिसाब किताब तैयार है। मैं सुना वो कॉवेनेंट बॉक्स भी मिल गया क्या? सब तो रेडी है, वो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेवी का याजक पर नदिया से निकाल के वो तैयार हो, वो सब तैयार, वो आगे बढ़ना चाहता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ जाए, हमसे दावत प्रभु मेरे साथ, आमीन। मेरे घर चल, वो आपके साथ और आपके अंदर रहना चाहता है। ध्यान रखें, भूल जाए इन बातों को। कहाँ जगह मिली, कहाँ नहीं मिली। टिक जाओ, यहाँ सो जाओ, जहाँ मेरे सो याद कर लो एक बार यीशु मसीह। मैं उसे तो सर रखने की जगह नहीं। पैदा हुआ तो पैदा होने के लिए अस्पताल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जन्म लिया। फिर वो मेरी खातिर आपकी खातिर बड़ा हुआ। हमारी कोई भी परेशानी, हमारी कोई भी दिक्कत उससे छिपी नहीं। सही बात है। राइट फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, उसको हमारी हर चीज पता है। सच बात। उसको हर चीज पता है। उससे जरूरी दुनिया में बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, यीशु मसीह की उपस्थिति से मेरे आपके जीवन में, दुनिया में अब इससे जरूरी और कोई चीज नहीं। सही बात है। आमीन। मैं सारे जहान को प्राप्त करूं और अपनी जान का नुकसान उठाऊं। क्या काय को मैं बाइबल उठाया कर रहा हूं? मैं काय को यहां पर आया? अगर मेरी इससे यहां मुलाकात नहीं होती तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसका पीछा। मैं घर तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक, कब तक, जब तक तू मुझे मिल नहीं जाएगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तेरे को अपने साथ मेरे बहन भाइयों, हमारे यहाँ पे बहुत घर है, जाना कि डेविल हमेशा पैरेलल चलता है, हमेशा पैरेलल चलाता है। वो मान लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जा रहा हूं। इन्होंने भी कहा हम तुम्हारे लिए फलाना अपार्टमेंट बना रहे हैं, हम तुम्हारे लिए फलाना अपार्टमेंट बना रहे हैं, है ना। और वहां पर टेनिस खेलने का भी होगा, और तैरने का भी होगा, और साइकिल चलाने का भी होगा। काम खाई तितली से उड़ती हुई दिखाएंगे, कभी चिड़िया दिखाएंगे। बेकार की बात है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कमाने पैसे, आपने महीने में से 20 दिन EMI में उनको देने हैं। जी समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर सब फ्री है। सही बात है। सबसे बड़ी यही चीज है कि हमारा उद्धार जो कि दुनिया का नहीं है। ये लास्ट कॉल चल रही है बस, मुझे नहीं पता कब हो जाएगा, हम कोई नहीं कह सकता कब। किसी भी दिन चैप्टर क्लोज हो जाए। आपको याद है सुनामी आई तो कह के आई थी, सुनामी आई तो कह के नहीं आई। जब जलजला आता तो कह के आता है। अब किस मौसम में बारिश आई तो कह के आई थी क्या? कोरोना आया तो कह के आया था क्या? जब हमें इन्हीं बातों का नहीं पता लगा पा रही है तो यीशु मसीह के आगमन का कैसे पता लगेगा? हर वक्त तैयार है। आमीन। 24 घंटे तैयार है। जैसे ही ध्यान रखें टाइम आ रहा है, बस मैं क्लास की बात करके फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। उन बातों से उम्मीद जाती है। एक दिन यीशु मसीह ने क्या करा,
यीशु मसीह के चेलों के, यीशु मसीह के दो तीन सर्किल थे। यीशु मसीह का एक सर्किल था क्लोजेस्ट सर्किल, जिसमें पतरस, याकूब के थे। उसके बाद का जो सर्किल था फिर वो बाकी चेले। उसके बाद का जो सर्किल था फिर वो आम पब्लिक। फिर उसके बाद जो सर्किल था वो उसके दुश्मन को था। ये डिफरेंट सर्किल थे। जो उसके क्लोजेस्ट थे उनको एक दिन माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे ले गया। और मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा, प्रभु हमें समझ देता है कि बातों को समझ। बाकी चेलों को पता था कि कहाँ जाना है, काय के लिए जाना है। चेलों को पता था काय के लिए ले जा रहा हूं, तो उसने कहा चलो बेटी चलो, कहाँ जाना भी पहाड़ में, अरे तुम बाकी तुम नीचे रहो। चल पड़े। 3 दिन कहने को तुम यहां हो, थोड़ी दूर जाकर के प्रार्थना करते। बाइबल बताती है प्रार्थना करते करते यीशु मसीह कहते हैं कि जो काम मैं करता हूं वो तुम नहीं करते। अगर उसका रूप बदल सकता है तो जो उसके बच्चे हैं उनके अंदर भी उसने वो कैरेक्टर रखा है कि एक दिन उनका रूप बदल जाए। आमीन। वो भी जलाल से परिपूर्ण। क्या करते हैं? अभी मैं भाई अमोल से बात कर रहा था, मैंने कहा लेक्चर बहुत करीब है, कब है मुझे नहीं मालूम, है ना, क्योंकि मैंने चर्च में सुना उनको किसी ने लेक्चर की डेट बता दी, और वो भी इतना भाग्यशाली कि सीएल लेकर के लेक्चर में बैठे। अबे जब तुझे जानने की लेक्चर में है तो कैजुअल लीव लेने क्यों? तेरी लीव देने का मतलब ये है कि तू अविश्वासी है। हमें नहीं पता, लेकिन हमें हर वक्त तैयार है। हमें हर वक्त तैयार है। बस मैं लास्ट की बात कहूंगा, बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, मुझे नहीं पता। अपने जीवन में जो आपकी सबसे प्रिय सहेली, आपकी सबसे प्रिय पत्नी, आपका सबसे प्रिय दोस्त, कोई भी हो, लेकिन सबसे पहला हिस्सा परमेश्वर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह। आमीन। मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, उसने आसमान छोड़ा, फरिश्तों की जो उसकी जय जयकार 24 घंटे करते वो जय जयकार छोड़ी, जिस नूर में वो रहता वो छोड़ा। मनुष्य इस लायक नहीं कि उसके ऊपर नजर डाले, फरिश्ते इस लायक नहीं कि उसको आंखें खोल के देख ले, लेकिन वो इतना बेकरार है कि अपने बच्चों से मिलना चाहता है। आमीन। और वो आसमान छोड़ करके उसने मुझको रात को पहला स्थान दिया। वो चाहता तो अपने लिए संसार में महल बना सकता, गधे का इंतजाम कर सकता, घोड़े का इंतजाम कर सकता, रथ का इंतजाम करता था, लेकिन उसने पैदल चल चल करके एक एक को ढूंढ, हालेलुया, एक एक को ढूंढ ढूंढ करके निकाला और हमारा उद्धार किया। उसने मुझको रात को पहला मेरे आपके समान, अब हमारी बारी है कि हम भी उसको पहला स्थान उस लायक। दुनिया धोखा दे जाती है, धोखे से मेरा मतलब मजबूरी है। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते, मजबूरी खुदा ने बुलाया। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती, मजबूरी खुदा ने बुलाया। लेकिन यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे तो ऐसा चाहिए कि मेरी जिंदगी के एटर्निटी तक मेरे साथ वफादार। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आप लोगों की सहायता करें। हम जब यहाँ आए हैं एक बार उससे मुलाकात करने का आमीन। मैं प्रभु तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ।
और जब तक मेरी तेरी बातचीत नहीं हो जाएगी मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। खाली दुआ करके आए हमारे बाप की दुआ बोल करके अब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, खाली चढ़ जा करके अब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब तो हमें तुझसे मिलने इसलिए मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हम में से हर एक की सहायता। आमीन। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता, आप यहाँ क्यों आए? पॉल्यूशन से बचने के लिए आए, कोई दिक्कत नहीं। हिल स्टेशन पे आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका पर्पज ये है कि मैं यीशु से मिलने आया तो वो भी आपको मिलेगा। आमीन। वो तो खुद पहले होकर मिलना चाहता है, हम तो नहीं चाहते, वो नहीं चाहता। सही हम बात। अपने आप को याद रखें कि हम अपने प्रभु से कहें कि प्रभु अब तू मेरे साथ मिलेगा। आमीन। और जब वो बस आखिरी बात, और जब वो जगह की घर चला गया, उसकी एंट्री सामने से हुई और पीछे से जितना रिश्वतखोरी का पैसा था पीछे दरवाजे के बाहर उसने कहा मैंने जिसका लिया उसका 4 गुना। तो यीशु मसीह ने कहा कि आज ये घर को वो उद्धार जो जकई को लाइफ एटर्नल में ले गया, वो पैसा जकई को सिर्फ कब्रिस्तान तक ले जा सकता उसकी आदत, लेकिन उद्धार हमेशा के लिए। और यही प्रभु की इच्छा है, और यही अगर हमें चाहिए। अगर हम एटर्नल लोग हैं तो हमें एटर्निटी चाहिए। अगर हम एटर्नल हैं तो फिर हमें एटर्निटी चाहिए। आमीन। एटर्निटी उन्हें नहीं चाहिए जो एटर्नल नहीं है, जो एटर्नल उन्हें एटर्निटी चाहिए। आइए लोग सब उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तू मिलना चाहता है, तुझसे मिलने की बेकरारी में 120 लोग में थी। आमीन। तू मंदिर पर बैठे हुए थे, बाहर तो पर्व चल रहा था, लेकिन ये तुझसे मिलने के लिए तैयार थे। तो प्रभु इन्होंने भी कमर कस ली थी कि जब तक तू हमें मिल नहीं जाएगा, तू हमारे पास आ नहीं जाएगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं, निकलने वाले नहीं। तो मुझे आज मेरे बच्चे भी तुझसे मिलना चाहते हैं। आमीन फादर। उन्हें पाया कि हमें से हर एक इस बात के लिए कमर कस ले कि प्रभु जब तक तू मुझे नहीं मिलेगा मैं तुझे चिल्लाता रहूंगा, मैं तेरा पीछा करता रहूंगा, मैं रोऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा। प्रभु मुझे मेरी बुरी हालतों से तू बाहर। आमीन फादर। प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझ में आपस हो, यस लॉर्ड। ताकि हमारा साथ हमेशा हमेशा तक हो। आमीन। तुझ जैसा वफादार और कौन होगा? हम तो अपने में कुछ नहीं है, तू ही हम है। आमीन। तू हमें अपने आप से पहचानना चाहता है कि हम तेरे समान हो जाए। आमीन जीसस। इसलिए तू हमसे बोल गया, मैं चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी सिद्ध बनो। आमीन। अगर प्रभु आप चाहते हैं तो फिर तो हो ही जाएगा। प्रभु जी हम अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं। आमीन ताकि फादर। हमारी नहीं तेरी। यस फादर। तेरा नाम मुबारक हो खुदा। उन्हें बायां से फिर से हम तेरी खोज में, आमीन। चाहे सोते हो चाहे जागते हो, प्रभु जी हम तेरे को तेरी खोज में लगे हैं। दुनिया तो पैसे के खोज में लगी है, लेकिन हमें तेरी खोज है। यस लॉर्ड। हमें चाहे दुनिया में कष्ट हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, होने दो ना। जब तू ही हमारी तरफ आ गया, हमें किसके चाहिए? सच। हमें किसका डर? फिर हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू हमारी तरफ। आमीन। प्रभु जी उन्हें पाए कि हम जैसे हर एक तुझे अपने घर वापस लेके आमीन जीसस। तेरा नाम मुबारक हो। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा हमें थोड़ा खाने के लिए भी विनती करता हूँ, घंटी बजी है, खुदा तूने खाना हमारे बिना मांगे वक्त पे हमें खाने के लिए तू बुला रहा है, खुदा हम खाने को भी आशीष दे। आमीन। बोले भाई हमारी आपस की बातचीत में प्रभु तेरा ही जिक्र हो। हमने बहुत जिक्र कर ली बातों के, पैंटों के, कमीजों के, और टाई के और बेल्ट के और साड़ी के, बहुत जिक्र कर लिए। अब तुम तुझे चाहते हैं प्रभु आमीन लॉर्ड। तेरी बातें करती हो। यस मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जी आप हम सबको विजिट करें। आमीन। तेरा नाम मुबारक हो खुदा, तेरी जय जयकार। हमारी विनती प्रार्थना को प्रभु जी सुन के ग्रहण करते हैं। आमीन। के नाम में हमको मांग लेते हैं। आमीन।